अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड यूरोपीय बाशिंदों के लिए हाई कोर्ट में दायर केस का फैसला जारी। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट हो जाएं होशियार, नेटवर्क का इंकिशाफ। इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी, आला अदालत का इमिग्रेंट्स के हक में फैसला। इंग्लैंड इमिग्रेशन पार्लियामेंट फैसला, गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट न्यूज़। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। इंग्लैंड यूरोपीय बाशिंदों के लिए हाई कोर्ट में दायर केस का फैसला आज की पहली खबर को शामिल करते हैं। यूके की हाई कोर्ट ने यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के हवाले से अहम फैसला सुना दिया। यूरोपीय नेशनल लोगों के लिए अहम एनजीओज और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर यूरोपीय नेशनल लोगों की मदद के लिए जो इनकी लास्ट डेट 30 जून 2021 है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने इनकी मदद के लिए यूके हाई कोर्ट का रुख किया था। यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम की डेट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब यूके की हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला जो है वो सुना दिया है और कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता और इनके केस को रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा कि 30 जून 2021 तक ही जो यूरोपियन यूनियन के लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं वो हो जाएं और जो नहीं होंगे रजिस्टर्ड वो फिर 30 जून के बाद यूके में इलीगल हो जाएंगे। और ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज की जानिब से इसलिए किया गया था हाई कोर्ट में केस क्योंकि कोरोना है और काफ़ी लोगों को इस हवाले से मसाइल पेश आ रहे थे और दूसरी जानिब इन लोगों को ज़बान का मसला भी दरपेश था। तो इसलिए ये तंजीमें इनकी मदद के लिए टाइम को बढ़वाना चाहती थी, मगर यूके हाई कोर्ट ने सख्ती से ये फैसला रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जो वक्त दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर ही यूरोपीय बाशिंदों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और अगर नहीं करवाते हैं और अगर टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर ये लोग यूके में इलीगल करार पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाएं होशियार, नेटवर्क का इंकिशाफ। गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया पहुंचाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। खबर की डिटेल कुछ इस तरह से है कि फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक से गैर कानूनी तारकीन वतन बरतानिया पहुंचने के लिए एक अफगानी जराइम पेशा नेटवर्क के बारे इंकिशाफात सामने आए हैं, जो बरतानिया जाने के लिए हर शख्स से तकरीबन 2500 से 3000 पाउंड वसूल करते हैं। सिक्योरिटी अफसरान का ख्याल है कि इस ग्रोह के अफराद ने सेकंड हैंड कश्तियां ऑनलाइन खरीदी हुई हैं और फिर वो इन कश्तियों को छुपा देते हैं और बाद में इन कश्तियों में 10 से 15 तारकीन वतन को बिठाया जाता है। इसके अलावा हुकाम का कहना है कि हाल ही में इंग्लैंड चैनल में कई घंटे तक बरतानिया पहुंचने की कोशिश करने के बाद 10 बच्चों को बचाया गया। 8 अफराद की गुंजाइश वाली कश्ती में 33 अफराद को बिठाकर गल करने की एक बड़ी कोशिश भी नाकाम बनाई गई है और फ्रांस के हुकाम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 61 अफराद को चैनल अबूर करने से रोका गया, मगर तमाम सख्ती के बावजूद भी पीर के रोज़ कम अज़ कम 115 अफराद बरतानिया के साहिलों तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं, जो 2021 में अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। और अब इस अफगानी ग्रोह को पकड़ लिया गया है और मज़ीद तहकीकात इस ग्रुप से की जा रही हैं। इसके अलावा की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने कहा है कि वो इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए फ्रांस में कानून नाफिज करने वाले अदारों के और शिरकतदारों के साथ मिलकर काम करने से उन्होंने कहा है कि हम पुरअज़म हैं और इन नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा जदोजहद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इमिग्रेशन पार्लियामेंट फैसला, गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट न्यूज़। के जो नए वीज़ा आ रहे हैं और इसी के साथ में 4 मार्च को पार्लियामेंट में एक फैसला आया और उसके रिकॉर्डिंग नया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस आया और जिसके अंदर कई मुख्तलिफ कैटेगरीज के वीज़ाज जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं और साथ में जो शॉर्टेज शोबों की लिस्ट थी इसके अंदर भी कई सारे ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं। से पहले शामिल करते हैं जो न्यू शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आई है और इसके अंदर मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो 25,500 पाउंड चाहिए और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर वर्क कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ सर्विस हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो,
फार्मासिस्ट हो, नर्सेज हो या फिजियोथेरेपीज हो, और अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है 25,500 पाउंड का या उससे ऊपर का यूके की किसी भी कंपनी से, तो फिर आप डायरेक्टली पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के अंडर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हैं वर्क परमिट के लिए और ट्रैवल कर सकते हैं यूके के लिए। इसके अलावा PSW जो काफ़ी दिनों से होल्ड पर चल रहा था यूके के अंदर, 2013 के बाद में वापस PSW अब लॉन्च हो चुका है और 1 अप्रैल को उन्होंने ये लॉन्च कर दिया है और 1 जुलाई से आप अपनी एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। के साथ आप लोगों को एक और अहम खबर बताती चलूं कि बरतानिया के हुकाम ने नाइजीरिया के अफराद के लिए वर्क परमिट जारी करने की मंजूरी दी है और अब नाइजीरिया के ग्रेजुएट अफराद यूके में काम कर सकेंगे और 2020 में नाइजीरिया के 2000 स्टूडेंट्स को यूके का वीज़ा भी दिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी। आला अदालत का इमिग्रेंट्स के हक में फैसला। इटली में आला अदालत की जानिब से तारकीन वतन के हक में फैसलों का सिलसिला जारी है और बच्चों के बोनस बच्चों वाले तारकीन को पनाह देने के बाद आला अदालत ने पनाह से मुतल्लिक एक और अहम फैसला सुना दिया है, जिससे पनाह के तलब तारकीन को फ़ायदा होगा। अतालवी अदालतों की जानिब से तारकीन के हकूक़ से मुतल्लिक फ़ैसले जारी हैं। इटली में क़याम ना करने वाले बच्चों को के भी तारकीन को पैसे देने और बच्चों वाले जोड़ों को पनाह देने जैसे फैसलों के बाद अब एक और फैसला सुनाया गया है, जिसमें इटली की आला अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी महाजिर खातून को ये हादसा लाहक हो के वापस भेजने की सूरत में इसकी जबरी शादी कर दी जाएगी तो ऐसी दरखास्त देने वाली खातून को इटली में पनाह मिलनी चाहिए। अदालत ने हुक्म में कहा है कि जबरी शादी से बचने के लिए फरार होने वाली खवातीन पनाह की हकदार हैं। ये फैसला नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की अपील पर दिया गया। अतालवी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5 मार्च को जारी किया है। इस खातून की पनाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। खातून का कहना था कि वो 16 बरस की उम्र में माँ भी बन चुकी थी और इसके चचा इसकी शादी एक बूढ़े से कराना चाहते थे। इससे बचने के लिए वो फरार होकर इटली आई, ताहम इसकी दरखास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी गई थी कि वो अब 20 बरस की हो चुकी है। अगली खबर को शामिल करते हैं कि इटली के बाद कश्तियों के जरिए यूरोप आने की कोशिश करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन ने स्पेन पर भी दबाव बढ़ा दिया है। तफसीलात के मुताबिक स्पेन आने की कोशिश करने वाले 107 से ज़ायद तारकीन की 3 कश्तियां समुंदर में फंस गई थी और हादसा था कि वो हादसे का शिकार हो जाएंगी, लेकिन कोस्ट गार्ड ने बर वक्त पहुँच उन्हें बचा लिया। ये थी आज की अहम 3 खबरें यूके की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।